Good morning, students. Today, in this plus 2 class of mathematics, I am going to start chapter 5th, continuity and differentiability. This concept of continuity and differentiability is based on the concept of limits, which has already been introduced in 11th class. ओके लास्ट के लेक्चर्स में मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के 2 चैप्टर कंप्लीट डिस्कस कर दिए हैं विद एक्सरसाइजेस। तो एक बार आप डिटर्मिनेंट्स को आर.डी. शर्मा में से भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो जो आज की क्लास में हम कॉन्टीन्यूटी टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कॉन्टीन्यूटी की? कॉन्टीन्यूटी at a point, continuity of a function at a point करेंगे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट f be a real valued function, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। एंड लेट सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। सी डोमेन का जो एफ की डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी, देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी इफ़, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लिमिट एफ ऑफ सी होना चाहिए। दैट इज इफ एंड ओनली, इसको लेफ्ट राइट लिमिट से करें, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू सी प्लस इज इक्वल टू वैल्यू। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। इसको एफ सी क्या वैल्यू होगी, एफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी होगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आना चाहिए। और यदि आपने एच मेथड से करना है, दैट इज इफ एंड ओनली लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। 0 पर कॉन्टीन्यूटी बतानी है हमने, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 0 एक्स स्क्वेयर, ये 0 आएगा। और एफ ऑफ 0 भी कितना आपका 0 है, तो देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। वैसे भी ये अपवर्ड पैराबोला, देखो आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो 0 पर आपके पास कंटिन्यूअस कर्व आ रही है ना, कहीं ब्रेक नहीं आ रही है आपके पास, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है आपके पास, ठीक है। इसके बाद है कॉन्टीन्यूटी ऑन ए सेट, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी ऑन अ सेट, जैसे कि फंक्शन एक सेट पर कॉन्टीन्यूअस कब होगा, इफ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द सेट, ठीक है। हर एक पॉइंट पर इसका कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए सॉरी। उसके बाद है कॉन्टीन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। कॉन्टीन्यूटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे, ऑन एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये देखो आपके पास, मान लो मेरे पास है ए बी ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूअस कब होगा आपके पास, इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, जैसे ए एंड बी है ना आपके पास, इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया मान लो, और इंटरवल में मैंने लिया 0 to 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाया मैंने, ये देखो ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ये 0 और ये 1 है। तो हमने देखा ये कंटिन्यूअस कर्व आ रही है, कहीं ब्रेक नहीं आ रही ना इस कर्व में, तो ये क्या हो गया आपके पास कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल। देखो हर एक पॉइंट पर ये कहीं ब्रेक नहीं आ रही है आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूटी इन द ओपन इंटरवल। इसी तरह से कॉन्टीन्यूटी इन द क्लोज्ड इंटरवल,
इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में देखो क्या होगा आपके पास, मान लो मेरे पास ये 0 1 ही है, ठीक है, फंक्शन वही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी जैसे अभी बनाया मैंने ऊपर वैसे ही ग्राफ इसका बनेगा। ये 1 है, यहाँ पर 0 है, एक्स एंड वाई हो गया, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या आपके पास, पहले तो होना चाहिए एफ इज़ कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल 0 to 1। सेकंड, एफ इज़ लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस एट 0, लेफ्ट इसकी लेफ्ट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, वन के राइट पे जा रहे हैं हम, इस वन लेफ्ट कंटिन्यूअस एट 1 कर देते हैं। एंड थर्ड इज एफ इज़ राइट कंटिन्यूअस, 0 की राइट में जा रहे हैं ना, एट 0, इसे 0 की राइट में जा रहे हैं हम तो राइट कंटिन्यूअस, 1 की लेफ़्ट में आ रहे हैं तो लेफ़्ट कंटिन्यूअस एट 1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही होगा, ये डिसकॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी किस टाइप की है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो लिमिट है एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू सी माइनस एंड लिमिट ऑफ, मतलब लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स एग्जिस्ट तो करती हैं, एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट नॉट इक्वल नहीं है, तब भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे पास एग्ज़ाम्पल है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड 0 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 1। तो मैंने ली लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 1 प्लस का मीनिंग एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 वाला आएगा, ये +1 में भी किया था आपने। तो लिमिट फंक्शन कौन सा आएगा, मेरे पास एक्स आएगा, तो ये मेरे पास 1 आ गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने देखा एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस में 0 आएगा, ठीक है। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से यदि दोनों लेफ़्ट या राइट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स दोनों इक्वल नहीं है, तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अब डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड काइंड में क्या है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि हो सकता है इसमें कोई एक लिमिट आपके पास एग्जिस्ट ना करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग एक्स ग्रेटर दैन 0 में 1/x है एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 में कितना है, x है। तो हमने देखा क्लियरली लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस ये 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। जब एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे लेफ़्ट या राइट में से, तब भी फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है। थर्ड हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूटी है, इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। इसको रिमूव कर सकते हैं डिसकॉन्टीन्यूटी को। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर 3 कर दिया, एक्स इज़ इक्वल टू 1 पर। तो जब मैंने लिमिट निकाली एफ एक्स की, ठीक है, लिमिट वाला सम बन गया ना आपको, इसके फैक्टर बनाएंगे हम, तो ये कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 आएगा, बट 1 पे वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। यदि हम एफ ऑफ 1 को 2 डिफाइन कर दें तो ये डिसकॉन्टीन्यूटी रिमूव हो सकती है, दिस इज़ कॉल्ड रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। तो इस तरह से आपने सारे जो है थ्योरी को एक बार इसको करना है थ्योरी को, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। चेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर कह रहा है। तो इसका सिंपल सा ही फार्मूला है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स निकालना है आपने। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 2x + 3 रखेंगे हम, तो ये 5 आएगा, और एफ ऑफ 1 भी कितना आ रहा है आपका
2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो जो लिमिट है वो हमारी वैल्यू के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। सिर्फ आपने इसी तरह से बताना है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कॉन्टीन्यूटी 0 पर बतानी है आपने, जो कि काफ़ी सिंपल है। एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल में आपको गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। तो 0 पर आपने कॉन्टीन्यूटी बतानी है। सबसे पहले हम फंक्शन ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, माइनस एक्स लेस देन 0 पर। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस में फंक्शन कौन सा आएगा, एक्स आएगा। तो ये आ गया 0 आपके पास। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स कितना आएगा, फंक्शन माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो ये भी 0 आ गया। और इक्वलिटी यहाँ पर गिवन है फर्स्ट पार्ट में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास, मतलब एफ ऑफ 0 कितना है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू तीनों सेम आ गए आपके पास। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपने बताना है। और फोर्थ एग्जाम्पल में आपको फंक्शन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3 गिवन है इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वैल्यू 0 पर 1 गिवन है हमें। तो आप इसकी लिमिट निकालें, 0 पर कॉन्टीन्यूटी बतानी है आपने। तो ये 3 आ गया आपके पास। क्या 1 3 के इक्वल है, नो, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के, आपने बताना है। शो चेक द पॉइंट्स, ये कौन कौन से पॉइंट्स पर हमने बताना, कौन कौन से पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूअस होगा। वैसे तो कांस्टेंट फंक्शन का यदि आप ग्राफ बनाएं, देखो ये हमने फंक्शंस में भी किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू के है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा आपके पास। तो ये कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर है, ठीक है। और आपने इसको शो करना हो, लिखना हो, कैसे लिखना है, लेट सी इज एनी रियल नंबर। तो एफ ऑफ सी कितना आएगा आपका, के ही आएगा। और लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू सी कितना आएगा, ये के हो गया यहाँ पर, तो ये भी के ही आएगा। तो वैल्यू एंड लिमिट इक्वल हो गया आपके पास। जब वैल्यू एंड लिमिट इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है, कॉन्टीन्यूअस बन जाता है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 6 है, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका भी ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं आ रही आपके पास। तो ये भी कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट है। इसको इसमें भी आप जैसे ऊपर किया हमने सम सी लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स रियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस इफ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने अब बताना, पहले तो जो मोड एक्स का जो सम हमने किया था एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें हमने किया था कि 0 पर बताना था। अब जो मोड एक्स है आपका, ये हमने बताना है कि ये 0 के अलावा क्या किसी और पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है, ये बताना हमें। तो इस तरह के सम्स को करने के लिए हम सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। मोड का खोल लिया आपने, 0 वाला केस हम कर चुके हैं। अब हम केस वो करेंगे, अब हम सारे रियल नंबर वो वाले लेंगे, ठीक है, जो सारे क्या है पॉजिटिव हैं। केस 1 में वो सारे रियल नंबर लिए हमने जो सारे, जिसमें क्या ये सी जो सा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राफ इसका क्या बनेगा, वाई वैन एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लो सी मैंने यहाँ पर लिया, तो सी प्लस में जाएँ या सी माइनस में जाएँ, हम सी की राइट में जाएँ या लेफ़्ट में जाएँ, ठीक है। फंक्शन तो हमारे पास ये लाइन तो यही रहेगी ना हमारे पास, ठीक है, मतलब कांस्टेंट ही रहेगी, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा आपके पास। तो इसको अलजेब्राइकली कैसे करना आपने, सी ग्रेटर दैन 0 लिया मैंने, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू सी है हमारे पास। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू सी क्या आएगा, ये भी लिमिट ऑफ ये आएगा, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू सी एक्स इज इक्वल टू सी। तो आपने देखा वैल्यू एंड लिमिट इक्वल हो गई इस केस में, तो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस है। जैसे मैंने सी आपको बताया, जैसे सपोज़ मैंने 2 लिया, 2 प्लस करें या 2 माइनस करें, इसका स्मॉल नेबरहुड ही होगा ना आपके पास। तो इसका जो इसमें कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से हमने सेकंड केस करना है, लेट सी इज़ नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव का ग्राफ क्या बनेगा, ये रहा हमारा। तो ये भी आपका क्या है, कॉन्टीन्यूअस कर्व आ रही है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा आपके पास,
तो एफ ऑफ सी इसमें भी कितना होगा, माइनस सी होगा। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू सी कितना होगा, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू सी, क्योंकि देखो ये माइनस एक्स है ना आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस एक्स आएगा इज इक्वल टू माइनस सी। फिर अगेन वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट एट ऑल रियल नंबर्स। वैसे भी आपने इसका ग्राफ देखा है, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है कहीं पर इसकी कोई ब्रेक आती है, कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से आपने जो सम होंगे आपके पास, ऐसे इस टाइप के जो सम्स होंगे, तो इस तरह से आपने इसको केसेस बना के करना है। और जो सिंपल पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें सिर्फ आप लिमिट लगा के कर सकते हैं, जैसे कि 8th एग्जाम्पल में किया हुआ है, 9th में किया हुआ है, ठीक है। C0 नहीं है आपके पास, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारे आपने डायरेक्ट ही कर लेने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10th जो अभी हमने सम किया है सेम वैसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 10th, इसमें देखो हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये देखो 1 पे तो आपको क्लियर है, 1 पे एफ ऑफ 1 कितना हमारा, इसमें पुट करेंगे 1 + 2 3, और लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस में फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स प्लस 2 वाला फंक्शन लेना है। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट की हमने, 3 आ गया। सेकंड जो राइट हैंड लिमिट है उसमें फंक्शन कौन सा लेना है आपने, एक्स माइनस 2 वाला लेना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास, तो ये आ गया, सॉरी 1 - 2 -1 आ गया, ठीक है। तो 1 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1, नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने देखा दोनों लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। अब हमारा जो केस 1 है, लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट सी इज़ लेस देन 1। तो लेस देन 1 में हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका, C+2, और पॉलिनोमियल भी कौन सा आएगा आपका, x+2 वाला पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू पुट करी C+2, अगेन वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द रियल नंबर्स विच आर लेस देन 1। इसी तरह से केस 2 बनाना आपने, C ग्रेटर देन 1 वाला बनाना है। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी, C-2 होगी, और इसकी लिमिट क्या होगी, C-2 होगी। ये भी वैल्यू के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स एफ इज़ कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो जो लेस देन 1 का ग्राफ क्या बनेगा आपके पास, जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू x+2 है, इसका आपने ग्राफ बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y02 आएगा आपके पास, और y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। इसको ज्वाइन करके ये लाइन आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू x+2। सेकेंड लाइन है y इज इक्वल टू x-2, ठीक है। x को 0 करेंगे तो y नेगेटिव आएगा -2, और y0 पुट करेंगे तो x2 आएगा। तो ये लाइन बन रही है आपके पास, ठीक है। और 1 आपका यहाँ पर है, देखो, ठीक है। तो ये कर्व जोन से 1 पे ब्रेक हो रही है आपके पास, ठीक है। बट जो नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1 है उनके लिए देखो ये कंटिन्यूस लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसे जो नंबर रियल नंबर लेस देन 1 है उनके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो इट मीन्स नॉट कंटिन्यूस एट 1, कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन 1, कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। तो जितने भी एक्सरसाइज के भी सम होंगे आपने इसी मेथड से आपने सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 भी सेम ऐसे ही सॉल्व करनी है, बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी सेम है, ठीक है। 13th भी सेम है आपके पास। 14th क्या है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ही होता है, ये हम ग्राफ भी बना चुके हैं।
इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला 15th एग्जाम्पल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, आपने इसका ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरह से -1 -2 -3 1 2 एंड 3। आपको याद होगा आपने इसका ग्राफ इस तरह से बनाया हुआ, लैडर बनती है ना ऐसे। ये देखो, मतलब ये ग्राफ, इसके बाद 1 से 2 तक ऐसे हो गया आपके पास, ठीक है। ऐसे एक लैडर बन रही है ना। तो ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर फिर ये 2 हो गया, ऐसे ये 3 हो गया। तो ये देखो 1 पे ब्रेक हो गया कर्व का, ऐसे ख़त्म, फिर 2 पे ब्रेक हो गया। मतलब स्टेप्स बन रहे हैं आपके पास, स्टेप फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस कर्व नहीं बन रही इसमें, ठीक है। इंटीजर्स पर जैसे 1 पर कॉन्टीन्यूस नहीं है, 2 पर भी हमारे पास ग्राफ टूट गया, जैसे लैडर सी बन रही है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अलजेब्राइकली आपने करना हो तो कैसे करेंगे, देखो मान लो सी मैंने कोई इंटीजर लिया, तो एफ ऑफ सी कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी कितना होगा, सी होगा। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू सी माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 सी माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सी यहाँ पर आपका सी से थोड़ा सा कम हो जाएंगे तो सी -1, ज़्यादा होएगा तो सी प्लस, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, सी से थोड़ा सा कम होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सी -1 होगा, ठीक है। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सी के पीछे इंटीजर कौन सा आ रहा है, सी मतलब सी में कुछ ऐड करा हमने तो इसके पीछे इंटीजर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो आपने देखा कि ये दोनों में से वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, दिस इज़ डिसकंटिन्यूअस एट इंटेग्रल पॉइंट्स, इंटीजर पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ठीक है। बाकी में देखो कंटिन्यूस कब आ रही है, ऐसे देखो इंटीजर्स को ना ले तो यदि सपोज़ मैंने ये लिया 1.5 लिया, तो 1.5 की लेफ़्ट या राइट कुछ भी लेंगे हम, हमारे पास कंटिन्यूस कर्व बन रही है। ये देखो यहाँ पर कंटिन्यूस कर्व बन रही है, ठीक है। तो इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पर ये कर्व कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस करेंगे और साथ में कंपोजिट फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CBSE के लिए एंड कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स।